जय गुरु नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये हमारा चैनल पे ये हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा। वैसे हमारा एक और भी चैनल है, लेकिन इस चैनल पे हमारा ये व्लॉग फर्स्ट होगा। और मैं आज कुछ खास बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ खास शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि हर पति को ऐसा लगता है कि हम हाउसवाइफ तो घर पे दिन भर तो वो ऑफिस जाते हैं, तो हम हाउसवाइफ दिन भर घर पे बैठ के आराम ही फरमाते हैं, ऐसा हर पति को लगता है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो ज़्यादा खास तौर पे बनाया है। और दिन भर का हमारा रूटीन होगा, जो कि हमें पूरे दिन का रूटीन होगा। पूरे ईमानदारी पूर्वक से मैं रूटीन को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कुछ भी मेरा इसमें फेक नहीं होगा। और अभी का टाइम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 11 बज रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। और 10 बजे हमारा पतिदेव ऑफिस गए हैं और 10 से 11 के बीच में मैंने नाश्ता किया। मेरे पतिदेव जो गए थे, आलू पराठा बनाई थी और चटनी। आलू पराठा और चटनी खा के पतिदेव तो ऑफिस चले गए। उसके बाद उसके ऑफिस जाने के बाद मैं भी नाश्ता की और फिर बच्चे को भी नाश्ता कराई। इतना में हमारा 11 बज गया। 1 घंटा तो लग गया हमारा नाश्ता करने में, फिर बर्तन वर्तन जो भी था वो सारे को साफ़ सफाई करने में। 1 घंटा का टाइम हमारा उधर निकल गया। उसके बाद मैं 11 बजे आ गई खाना बनाने। और जब मैं 11 बजे खाना बनाने आई तो आज बना रही हूँ मैं दाल चावल और आलू पनीर का सब्जी। बस सिंपल सा खाना बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ हेवी भी नहीं बना रही हूँ। फिर भी इतना सिंपल भी खाना बनाने में 1 से 1.5 घंटा तो टाइम लग ही जाता है। अगर ज़्यादा हेवी बन जाए तो 2-2.5 घंटा लग ही जाता है। अगर बहुत सिंपल खाना बन रहा है तो 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो अभी मैं वही आलू मेरा उबल चुका था, आलू को उबाल के मैं छील रही हूँ और फिर बनाऊंगी, सब्जी को रेडी करूंगी। पनीर वैसे हमारा फ्राई हो चुका है। वैसे मेरा पनीर घर का पनीर था, घर में ही दूध को फटा के पनीर बनाई थी। और वैसे मार्केट का पनीर से ना घर का पनीर ज़्यादा ही बेस्ट होता है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात और आप लोगों को बता दें, हमारा एक और भी चैनल है। वो चैनल का नाम हमारा सानवी शाह करके है, जो कि हमारा दूसरे चैनल है। उस चैनल पे भी हमारा ब्लॉग ही आता है। तो अगर आप लोग चाहें तो उस चैनल को भी जा कर के वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उस हस्बैंड के लिए जिनको लगता है कि ये बीवियां तो हमारे ऑफिस जाने के बाद, हम तो ऑफिस में इतने थक मर करके ऑफिस से आते हैं, लेकिन ये बीवियां तो दिन भर घर में कुछ भी नहीं करती है, फिर भी इतना थकी रहती है, इतना परेशान रहती है, इतना चिड़चिड़ा सा रहती है। उन हस्बैंड के लिए है जो कि ऐसा सोचते हैं, बस उनके लिए है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि उन लोगों को समझ में आए। और मेरा ये वीडियो पूरा ईमानदारी पूर्वक है, कोई मैंने इसमें फेक कुछ भी नहीं बना के डाली हूँ। तो अभी खाना बन ही रहा है। अभी 11:30 पौने 12 होने को चला है, मेरा खाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ आगे और हमारा क्या क्या काम होता है। क्योंकि 2 से 2:30 के बीच में हमारे हस्बैंड आ जाते हैं लंच करने के लिए। तो उनके लिए हमें 2:30 बजे से पहले हमारा खाना रेडी हो जाना चाहिए। 2:30 बजे तक हमारा खाना रेडी हो जाता है। फिर हस्बैंड आते हैं खाना खाने। हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, सब मिलकर खाना खाते हैं। 2:30 बजे से पहले हमारा सारा काम फिर कंप्लीट भी होना चाहिए। अभी हमारा नहाना धोना भी बाकी है, मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं की। हमारा कपड़ा साफ़ करना भी सारा काम बाकी है। मॉर्निंग में सुबह सो के जगने के बाद नाश्ता रेडी होता है। नाश्ता रेडी करने के बाद हस्बैंड तो खा के चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद मैं आती हूँ अपना खुद का काम करने के लिए। और फिर जो होता है, नाश्ता करके फिर से मुझे खाना बनाना होता है। तो मेरा सब्जी रेडी होने को है और फिर मैं इधर दाल तो बन चुका हमारा। अब बन रहा है चावल। एक साइड में दे दी हूँ चावल, और चावल मैं अभी धो रही हूँ और सब्जी हमारा बन रहा है। और हमारा खाना भी बन रहा है। और जो हमारे छोटे मोटे बर्तन हैं, जो भी हमारा किचन थोड़ा सा गंदा तो हो ही चुका है, खाना बनने के बाद तो किचन गंदा हो ही जाता है। तो फिर जो हमारा साफ़ सफाई करना है, तो मैं ये सब सारे काम को भी, एक्स्ट्रा जो काम है वो सबको भी निपटा ले रही हूँ। साथ साथ हमारा दोनों काम हो जाएगा। इधर हमारा खाना चावल भी हो रहा है, सब्जी भी हो रहा है, और जो छोटे मोटे बर्तन है वो सारे को भी मैं धो ले रही हूँ, ताकि हमारा एक साथ 2 काम हो जाए, टाइम का भी बचत हो सके, हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए, मुझे कुछ अपना खुद का टाइम निकालने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता है। तो अभी मैं धो रही हूँ सारे बर्तन को। जो हमारा बर्तन था, अगर इकट्ठा करके रखो तो और भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े धो लो तो और भी काम को थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमारा काम तो निपट ही चुका है, लगभग लगभग खाना बनने को है।
अभी का टाइम हो रहा है 12:30 और 12:30 तक तो हमारा खाना बन चुका। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा सिंपल सा खाना है तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर में खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा 1 से 1.5 घंटा लगा और खाना बनकर सारा किचन का साफ़ सफाई काम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में। मैंने बहुत सारा कपड़ा को भिगो कर रखा था। गैस पे खाना चढ़ाने से पहले ही मैंने बहुत सारा कपड़ा को भिगो कर रखा था। तो वो सारे कपड़े को धुलने के लिए मैं आ गई बाथरूम में और मेरी बेटी भी आ गई है बाथरूम में नहाने। वो तो थोड़ी सी पानी लेकर खेलेगी कुछ देर, उसके बाद ही नहाएगी। तो मैं साथ साथ में कपड़ा भी साफ़ कर ले रही हूँ, फिर बाबू को भी नहला देंगे और फिर मैं भी नहा धो करके निकलूँगी। तो कपड़ा भी धुलने में और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है हमारा, तो ये सारे काम भी करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा इसमें भी लग जाएगा मुझे। तो ये सारे काम को भी मैं कंप्लीट करके निकलूँगी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये होता है किसी का हार्ड ड्यूटी होता है दिन में, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन हर हाउस वाइफ को ऐसा नहीं होता है कि दिन भर वो आराम ही करती है या बैठी ही रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर हाउस वाइफ को दिन भर पूरे इतने काम होते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आता कि कभी हमारे पास खुद का टाइम हो तो कभी मैं भी बैठ करके कुछ कर पाऊँ या कुछ कर सकूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हमारे पास थोड़ी सी टाइम मिल भी जाती है ना, एक घंटा 1 से 2 घंटा का टाइम मैं खुद का निकाल ही लेती हूँ। अगर वो 1 से 2 घंटा टाइम खुद का निकालती हूँ तो उस बीच में मैं अपना वीडियो को जो बनाना होता है, एडिट करना होता है, तो मैं वो 1 से 2 घंटा में करती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मेरा एक और चैनल है, तो मैं उसके लिए, इसमें तो हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा, लेकिन और एक चैनल है तो उसमें हमारा वीडियो आता है। तो उसमें हमारा वीडियो आता है तो उसके लिए मुझे एडिट करना पड़ता है। तो मैं उसके लिए 1 से 2 घंटा डेली टाइम निकालती हूँ, चाहे किसी तरह से निकालूँ, मुझे 1 से 2 घंटा टाइम निकालना पड़ता है। अभी हमारा कपड़ा धुल चुका था तो मैं आ गई थी बाहर पसारने के लिए। जो हमारा कपड़ा उजाला वाला था, जिसमें उजाला डाली थी, तो वो सारे को ठंडा में सूखने के लिए दे दी ताकि उसका कलर ना उड़ सके। धूप में देने के बाद उसका कलर उड़ जाता है, तो इसलिए उसको सारे को दे दिए ठंडा में, जहाँ पे कि ज़्यादा धूप ना आ सके। तो और जहाँ पे धूप आता है तो वहाँ पे बाकी के सारे कपड़े को डाल दिए। और उसके बाद जो पौधा हमने बाहर में धूप के लिए निकाला था, जो धूप लगने के लिए, तो वो सारे को मॉर्निंग का धूप लग जाता है तो थोड़ा ठीक रहता है। मॉर्निंग का तो धूप लग चुका था तो सारे को अंदर कर लिए। और बाबू भी देख सकते हैं भीजी हुई है, कपड़ा बाथरूम में गई थी तो उसका भी कपड़ा भीज चुका था। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे नहाने के लिए। बाबू को भी नहला दिए थे, मैं भी नहा चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा करके। इतना सारा कपड़ा धोते नहाते सारा काम करते मुझे 1 बजने को हुआ था। 1 बजने में बस 10 मिनट बाकी था, कम था। तो मैं नहा के आ चुकी थी। तो नहा करके आई थी तो बाबू को अभी भी मैं खाना नहीं खिला रही थी, अभी मैं दूध पिला रही थी। और बच्चे को खाना लेकर के आओ ना, या कुछ भी लेकर के आओ तो जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। उनके पीछे में भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उनको तो तभी दूध पिला दिए थे। उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे के टाइम में पतिदेव आए। पतिदेव खाना खा करके तो चले गए। और बहुत भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिसको मैंने नहीं शेयर कर पाया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो पतिदेव 2:30 बजे आए, खाना खा करके तो चले गए। उसके बाद फिर मैं बाबू को खाना खिलाई। बाबू को खाना खिलाने के बाद जो कपड़ा हमने बाहर में पसारा था, जो कुछ कुछ कपड़ा हमारा सूख चुका था, कुछ कुछ बाकी था। जो सूख चुका था वो सबको ला के बाहर घर में ला के वो सबको फोल्ड करके मैं रख दे रही हूँ। और बाबू को तो खाना खिला चुकी हूँ। हस्बैंड भी खाना खा के फिर से लंच करके ऑफिस चले गए। और लेकिन मैं अभी भी लंच नहीं की हूँ, अभी चला है, मेरा लंच अभी नहीं हुआ है। तो अब चलती हूँ मैं अपना खुद का लंच करने के लिए। पहले कपड़े सारे को सपेट के रख देते हैं अच्छे से सेट कर। और बाबू को तो लंच हो चुका है, अब वो थोड़ी सी सोएगी और वो सो जाएगी तो फिर मेरा खुद का थोड़ा सा टाइम बचेगा मुझे कुछ करने को। और ख़ास तौर पे जिस घर में बच्चे हो ना, तो उस घर में तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। तो बच्चे तो कभी कभी कोई सामान कभी इधर उधर कुछ फैला कर रख ही देते हैं। तो ये सारे सामान बिखार कर रखी थी बाबू, तो वो सारे सामान को मैं उठा करके रख दे रही हूँ पहले। उसके बाद मैं सारा घर साफ़ हो जाएगा ना, तो मुझे घर अगर गंदा रहता है ना तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता, मुझे शांति ही नहीं लगता है। कहीं पे भी कोई सामान गिरा पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारे सामान को उठा करके पहले रख दे रही हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और बाबू पढ़ाई कर रही है तो मुझे बीच बीच में कुछ कुछ पूछ रही है, मम्मा ये ए कैसे बनाऊँ या बी कैसे बनाऊँ, वो पूछ रही थी मुझे बीच बीच में। तो उसको भी बीच बीच में मैं बता के दे रही थी। और फिर मैं अपना काम भी, सारा सामान को भी समेट रही थी, तो उसको भी बता के दे रही हूँ। और मैं तब तक खाना भी लेके आ जा रही हूँ। मैं खाना भी खाऊंगी, उसको फिर बीच बीच में बता के भी दूँगी।
तो वो बीच बीच में बना भी रही है। और इस तरह से टाइम निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम निकल जाता है पूरे दिन का। फिर मैं आ गई थी खाना लेकर के, और खाना लेके आई थी तो इतना में हमारा टाइम हो रहा था 3:30 टाइम हो रहा था। इस तरह से हमारा दिन कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं खाना खाने बैठी थी और मैं खाना खा भी रही थी, बीच बीच में बाबू को कुछ कुछ बता भी रही थी। फिर खाना खाने के बाद हमारा टाइम हो चुका था बर्तन धोने का, क्योंकि खाना खाने के लंच करने के बाद तो सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। तो सारे बर्तन खाली हो जाते हैं तो फिर सारे बर्तन को साफ़ सुथरा करके फिर किचन को साफ़ सुथरा करना, फिर तो काम हो ही जाता है एक साथ इतना सारा। तो फिर सारे किचन को साफ़ सफाई करने में लगी थी मेरा। ये सारा काम को कंप्लीट करते हमारा 4 बज जाता है। तब तक 4 बज गया, और 4 बजने के बाद तब तक बाबू तो पढ़ाई कर चुकी थी। पढ़ाई करने के बाद बाबू थोड़ी सी सो गई थी। तो बर्तन धुलने के बाद बाबू जब सो गई थी तो मैं चली गई थी इस बीच में मैं अपना जो हमारा वीडियो एडिट करना था तो वो सारे काम को मैं निपटा ली तब तक। क्योंकि हमारे पास एक ही मोबाइल था तो मैं और वीडियो को शूट भी नहीं कर सकती थी। मैं मोबाइल से ही वीडियो को शूट करती हूँ, कैप्चर करती हूँ और फिर एडिट भी करती हूँ। एडिट करते तो वीडियो कैप्चर नहीं हो पाता था, इसीलिए मेरा वीडियो उस टाइम में कैप्चर नहीं हो पाया है, सॉरी। और उसके बाद मैं वीडियो कैप्चर की। उसके बाद तब तक बाबू जग गई थी। 5 बजे के आसपास बाबू जग गई थी, 4:30 पौने 5 के आसपास बाबू जग गई थी। उसके बाद फिर हम लोग गए, थोड़ा सा बाबू को लेकर के बाहर निकले थे घुमाने के लिए। बाबू को बाहर निकाल के, क्योंकि बच्चे भी दिन भर घर में रहते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं तो उसको लेकर के थोड़ा सा निकली थी बाहर घुमाने के लिए। 15-20 मिनट उधर बाहर में, आधा घंटा के आसपास उधर घूमी। उसके बाद आ गई रूम, और शाम का टाइम हो गया था साँझ देने का। तब तक साँझ दे दिए, और इतनी थोड़ी देर में हमारे हस्बैंड भी आ जाएंगे अब। तो इस तरह होती है हम हाउसवाइफ की फुल डे ड्यूटी। और ये हमारा ड्यूटी पूरे ईमानदारी पूर्वक बनाया गया है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। और किसी का ड्यूटी इससे भी हार्ड हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, मान सकती हूँ मैं इस चीज़ को। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे भी काम होते हैं जिसको हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं